सिर्फ 1 मिनट। क्या आपको मालूम है कि हमारे जो मनफी रवैये हैं वो दूसरों को नुकसान पहुंचाएं न पहुंचाएं, सबसे पहले खुद हम ही को नुकसान पहुंचाते हैं। हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो बुरा हमारे साथ ही होता है, और हमारे रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट होती है आगे बढ़ने की, वो हमारे अंदर का तकब्बुर और तासुब है। मैं आपको मिसाल दूंगा उर्दू जबान की, बहुत खूबसूरत और बड़ी मीठी बोली, जिसे न सिर्फ इस खित्ते में बल्कि दुनिया भर में करोड़ों लोग बोलते हैं। लेकिन ये एक बोली है। बोली वो होती है जो बोली जाती है, सुनी जाती है, समझी जाती है। इस बोली के साथ साथ हमारे कुछ उर्दूदानों ने ये समझ लिया कि ये उर्दू एक जबान की तरक्की याफ्ता शक्ल है। अब वो किसी और जबान को मानने को तैयार ही नहीं। हालांकि जबान वो है जो लिखी जाती है और पढ़ी जाती है। बदकिस्मती से हमारे सामने ही सामने अब एक पूरी जनरेशन ने उर्दू को लिखना बंद कर दिया है। रोमन उर्दू लिखी जाती है। मुश्ताक यूसुफी को भी पढ़ना है तो आप रोमन उर्दू में पढ़ेंगे। तो जबान कहाँ रही है? ये तो वो बोली है। और वो बहस एक अलग है कि ये बोली जो है वो उर्दू बोली नहीं बल्कि वो हिंदुस्तानी बोली है जो बॉलीवुड के तुफैल दुनिया के गोशे गोशे पहुंची है। हमारी खुशफहमियां खत्म होने को नहीं देती हैं। सब उर्दू इतनी फैल गई है, फला मुल्क में उर्दू बोर्ड नजर आया मुझे, फला जापान के अंदर उर्दू डिपार्टमेंट मौजूद है यूनिवर्सिटी के अंदर। भाई कराची यूनिवर्सिटी में 1953 से बंगाली डिपार्टमेंट है, 2 असातिज़ा और चंद तालिब इल्म। क्या यूनिवर्सिटी के अंदर बंगला डिपार्टमेंट से बंगला मकबूल हो सकती है कभी? ऐसा नहीं है। उर्दू को जिस चीज ने मरवाया है वो हमारे नाम निहाद दानिश्वरों ने, वो पता नहीं किस दौर की पुरानी लुगतें खोल के बैठ गए और डंडे बरसाने शुरू कर दिए उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर कि ये लफ्ज ऐसे क्यों बोला, वो लफ्ज ऐसे क्यों बोला, फरंग आसिया में ऐसे लिखा है, नूर लुगात में ऐसे लिखा है, फला लुगात में। ये 250-300 साल पुरानी जामे उर्दू की वजह से आपने एक अजाब जान में मुब्तला कर दिया पूरी कौम को। नतीजा ये हुआ कि लोगों ने घबरा के उर्दू लिखनी छोड़ दी कि कौन डंडे खाएगा इन लोगों के। और वो भी इतनी तमीज, इतनी तहजीब नहीं है कि आदमी कोई इनबॉक्स से समझा दे। नहीं, ग्रुप के ऊपर क्लास लेंगे ताकि मालूम हो जाए कि हमें बहुत कुछ आता है, इनको कुछ भी नहीं आता है। पहले तो ये लोग मानने से इनकारी थे कि उर्दू जबान जो है आहिस्ता आहिस्ता बतौर जबान मिटती जा रही है। अब मैंने देखा है कि 2024 से फर्क आया है कि कई ऐसे दानिश्वर हजरात आहिस्ता आहिस्ता तस्लीम करना शुरू कर रहे हैं कि हाँ, अब उर्दू जबान में लिखा पढ़ा कम जाता है, किताबें कम बिकती हैं, रिसाले कम बिकते हैं। अब मानना शुरू किया है। लेकिन अभी भी गलती ये कर रहे हैं कि सारा इल्जाम लगा रहे हैं गैजेट्स के ऊपर। ये जो तकब्बुर और तासुब है जो हमें पढ़ने से रोकता है, हमें ये एहसास ही नहीं है कि गैजेट का इनकलाब जो आया है वो उर्दू का इनकलाब आया है। आपने उसे बहुत पीछे छोड़ दिया। क्या आपको मालूम नहीं है कि बर्रे सगीर पाक और हिंद के अंदर उर्दू टाइपराइटर जो है वो 1910-1911 से आ चुका था। नून मीम राशिद और सादत हसन मंटो 1940 की दिहाई में जब ये दोनों ऑल इंडिया रेडियो काम करते थे, दोनों के पास अलग अलग उर्दू टाइपराइटर थे। और मंटो का टाइपराइटर जिसमें से 20 चीजें टाइप की होंगी, वो आज भी लाहौर की एक यूनिवर्सिटी में एक म्यूजियम के तौर पर रखा हुआ है। टाइपराइटर थे, टाइपिंग होती थी, लेकिन वो अवामुन नास के लिए बड़ी मुश्किल थी उसको पढ़ना, उसको समझना। हद तो ये है कि आप ये देखिए कि अकबर इलाहाबादी ने गालिबन 1920 के लगभग एक शेर कहा था कि हर्फ पढ़ना पड़ा है टाइप का, पानी पीना पड़ा है पाइप का, पेट दुखता है आंख आई है, शाह एडवर्ड की दुआई है। उर्दू किताबें टाइपिंग पे छप रही थी। हमारे दानिश हजरात शायद उसी में थे जो आज तक उनको एहसास नहीं हुआ कि अब उर्दू बहुत आगे तरक्की कर गई है। जो उर्दू पे जो सबसे बड़ा जो इनकलाब आया है वो उर्दू यूनिकोड का आया है, फोनेटिक कीबोर्ड का आया है और मोबाइल फोन का आया है। ये दानिश्वरों ने हमेशा ये बताए रखा कि अंग्रेजी बड़ा जुर्म है, अंग्रेजी का लुत्फ बल देना। अगर कोई आदमी गुफ्तगू में बजाय बराए मेहरबानी या राह करम के अगर प्लीज कह देगा तो उससे बड़ा तो मुजरिम कोई नहीं। उसको बाइकाट करो, उसको ब्लॉक करो। कौमें ऐसे तरक्की नहीं करती हैं। काश इन दानिश्वरों ने अगर तरक्की पर नजर रखी होती तो उनको मालूम ही होता कि अब वो जमाना आ गया है कि आपको सिर्फ गैजेट्स का सही इस्तेमाल करना है। आप बोलते जाइए और उर्दू नस्तालिक टाइप होती चली जाएगी मोबाइल फोन पे। ये क्यों नहीं सिखाते हमारे दानिश्वर हज़रात? ये मैं आपसे कहूंगा कि उर्दू बोली यकीनन तरक्की कर रही है, लेकिन उर्दू जबान की तरक्की न सिर्फ ये कि सफर रुक गया है बल्कि पीछे को चला गया है, इसलिए कि हमने हमेशा ये समझा कि उर्दू के अलावा अगर कोई भी जबान है तो वो उर्दू का मुकाबला कर ही नहीं सकती। उर्दू तो सबसे अच्छी जबान है, हालांकि उर्दू अब जबान रही नहीं है। मादरी जबान नहीं है आपकी सिर्फ 7% आबादी की मादरी जबान उर्दू है, 93% की मादरी जबान उर्दू नहीं है। ये सब
اردو کے بارے میں تکبر اور اردو کے بارے میں تعصب تھا کہ آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہاتھ سے نہیں گزرا ہے، غلطیوں کو تسلیم کریں، گیجٹس کا صحیح استعمال کرنا سیکھیں اور صحیح استعمال کرنے کی ترویج دیں۔ دنیا بہت آگے بڑھ گئی ہے، اب وہ انگرکھے میں لوگ نہیں گھومتے ہیں ذریعے، یہ 250-300 سال پہلے کے جو بود و باش تھا، جو رہنا سہنا جیسے انداز تھا، آج وہ نہیں ہے۔ دنیا آگے بڑھ گئی ہے، آگے بڑھے، آگے سوچے، ہمیں پیچھے روک کے نہ رکھیں۔ میں صرف ایک بات کہوں گا ان دانشوروں سے جو موٹی موٹی اردو لغت کھول کر لکھتے ہیں اور پھر یہ سمجھاتے ہیں کہ جو میں نے لکھا تھا اس کا فرنگ آصفیہ میں یہ مطلب ہے اور نور لغات میں یہ مطلب ہے۔ ایسی زبان جو لغت کھول کے لکھنی پڑے، جو لغت کھول کے سمجھنی پڑے، اس زبان کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ زبان تو وہ ہوتی ہے کہ ایک کہے اور دوسرا سمجھے، روانی ہونی چاہیے اس کے اندر یہ سب پریشانیاں نہیں ہونی چاہیے کہ میں کسی گرامر کے کلیے کی غلطی نہ کر دوں۔ غالب بھی غالب تب بنے تھے جب انہوں نے مشکل اردو چھوڑ دی تھی، ورنہ ایک دور تھا کہ وہ بھی کہا کرتے تھے دام ہر موج میں ہے حلقہ صدقہ میں نہنگ، دیکھیے کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک۔ پھر انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ یہ اردو چلنے والی نہیں ہے، لہذا وہ آگے ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، تب غالب بنے تھے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جناب عالی، ایسی اردو جو ہمیں 4 پرانی لغتوں سے کھول کر لکھنی پڑے اور دوسروں کو سمجھانا پڑے کہ ان لغتوں کو کھول کے اس کا مطلب سمجھو، تو یہ بالکل وہی ہے جیسے سنا یہ ہے کہ برطانوی راج میں ایک بار کسی میراثی کے لڑکے کو سپاہی پکڑ کے لے آ رہے تھے، اس کی میراثی کی جب ماں کو معلوم روتی دھوتی گئی، اس نے زبردستی کھینچا چاہ اپنے بیٹے کو، تو سپاہیوں نے سمجھایا کہ تو بڑی خوش نصیب ہے، جرمنوں سے جنگ چھڑی ہوئی ہے، اب تیرا بیٹا بادشاہ کا فوجی بن کے جائے گا اور جنگ لڑے گا، ان کو شکست دے گا اور تجھے بہت ہی انعام و اکرام ملے گا۔ تو میراثی کی ماں نے کہا تھا ان سپاہیوں سے کہ اگر جنگ جیتنے کے لیے میراثی کے بیٹے چاہیے تو بادشاہ کو بولو پھر جرمنوں سے صلح کر لے۔ اگر اردو لکھنے اور پڑھنے کے لیے بار بار لغت کھولنی پڑے، پھر بہتر یہ ہے کہ غلط سلط اردو لکھنی شروع کر دیں، کل کو ٹھیک ہو جائے گی۔ یا چاہتا ہوں اللہ حافظ۔